एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर ऑप्टिक फिजिक्स की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहेगा सिस्टम मैट्रिक्स एंड मैग्निफिकेशन। कि सिस्टम मैट्रिक्स के लिए हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो मैग्निफिकेशन हमारे पास होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको डिनोट किया जाता है अम के साथ। तो इसके लिए हमारे पास सिस्टम मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो रिजल्ट हमारे पास पहले मैं लिख देता हूँ। कुछ इस तरीके से होगा जिसको कि हम यहाँ पर डेराइव करेंगे। लैम्डा 2 y2 ये हमारे पास आउटपुट मैट्रिक्स, यहाँ पर लैम्डा 1 y1 इनपुट मैट्रिक्स, ठीक है। और ये हमारे पास होगी सिस्टम मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से, जो कि हम यहाँ पर डेराइव करेंगे जो भी हम यहाँ पर रे ऑफ लाइट लेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक वर्ष एग्जाम में आपको ये 7 से 8 नंबर के बीच में देखने को मिलता है। तो सिंपली देखिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर हम लेंगे एक ऑप्टिकल सिस्टम जो कि कुछ इस तरीके से ड्रा हम कर लेते हैं। अगर आपने ये नहीं समझा कि सिस्टम मैट्रिक्स क्या होती है तो आप पिछली वीडियो देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वही आप इस टॉपिक को बड़ी आसान तरीके से समझ पाएंगे, और वो एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा सब कुछ। मैग्निफिकेशन निकाल दें तो यहाँ पर इमेज और ऑब्जेक्ट की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओ, ये हमारे पास हो जाएगी इमेज आई। ये हमारे पास पॉइंट में होते हैं। यहाँ पर हमें ड्रा नहीं करना कि यहाँ पर इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट ले, हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है इसी पर, और ये हमारे पास पॉइंट इमेज होती है इसकी, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लेते हैं इनको। तो यहाँ पर हम रे ऑफ लाइट ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये ऑप्टिकल सिस्टम में जाएगी, तो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा इसके अंदर, और ये फिर अगेन ट्रांसलेशन में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो जो इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं ओ डैश, यहाँ पर इसको हम लेट कर लेते हैं पी क्यू, और ये हमारे पास हो जाएगा इमेज के लिए आई डैश। ये आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पॉइंट भी इसको कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट पॉइंट। ये हमारे पास है इमेज पॉइंट, बट ये हमारे पास एक रे है कंप्लीट, आप देखें तो इसको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इस हाइट को हम लेट कर लेते हैं y1, ये जो हाइट होगी यहाँ पर इसको हम लेट कर लेते हैं y2, और इनके लिए हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास होगी y डैश, हम इसको लेट कर लेते हैं, और इसको हम लेट कर लेते हैं यहाँ से y डबल डैश, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये जैसे कि हम मान लेते हैं ग्लास है कोई ऑप्टिकल सिस्टम, ये हमारे पास यहाँ पर रेयर मीडियम है एयर, यहाँ पर भी एयर है, ठीक है। इस पॉइंट जो कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक D1, और ये हमारे पास हो जाएगा D2। इस तरफ आप ध्यान में रखें कि हमारे पास जो ऑप्टिकल सिस्टम है इसके इस तरफ ऑब्जेक्ट स्पेस होता है, इस तरफ हमारे पास इमेज स्पेस होता है। तो ये हमारे पास हमेशा नेगेटिव होता है यहाँ पर, आप इसको ध्यान में रखें। हम लिख भी देंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जो हमारे पास ये ऑप्टिकल सिस्टम है इसको हम कहते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये फर्स्ट है यहाँ पर कि हमारे पास सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस है इस ऑप्टिकल सिस्टम का, ठीक है। D2 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब हमारे पास जो भी वर्क होगा बिल्कुल पिछले वाला ही होगा। तो सिंपली हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इस रे के लिए, दी कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ पॉइंट्स P, सबसे पहले देखो O डैश ले लेते हैं, फिर P, फिर Q, फिर I डैश। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास किस तरीके से होते हैं, एक तो देखो कोऑर्डिनेट में हमारे पास क्या शामिल होता है y, जो कि हमारे पास क्या होता है हाइट होता है, और एक हमारे पास लैम्डा शामिल होता है जो कि हमारे पास क्या होता है ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन। तो O डैश के लिए हमारे पास हाइट क्या है y1 है, तो सिंपली y1, और इसको हम लेट कर लेते हैं लैम्डा 1, ठीक है। किस पॉइंट के लिए, O डैश पॉइंट के लिए। यहाँ पर फिर P की हम बात करें तो हाइट हमारे पास क्या है यहाँ पर y डैश, इसको भी हम लेट कर लेते हैं ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन को लैम्डा डैश की फॉर्म में। सिंपली क्या की बात जब हम करते हैं तो इसके लिए हाइट हमारे पास क्या है y डबल डैश हमने लेट कर रखी है,
तो ऑप्टिकल डायरेक्शन क्वेश्चन भी हम कुछ इसी तरीके से लेट कर लेंगे। सिंपली जो हमारे पास इमेज है आई, इसके लिए हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है हाइट y2, तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन हम लेट कर लेंगे इसी फॉर्म में λ2। तो जो रे ऑफ लाइट है हमारे पास, अगर हम नोटिस करें जो हमारे पास ये O डैश से P है, इस समय ये ट्रांसलेशन फिनोमेना को शो कर रही है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई इसमें मीडियम में चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके लिए हमारे पास मैट्रिक्स भी क्या होगी, वो भी हम लिखेंगे दी रे ऑफ लाइट अंडरगो ट्रांसलेशन। आपको बिल्कुल एग्जाम में इसी तरीके से लिख के आना है, ठीक है ना। इन गोइंग फ्रॉम O डैश टू P दी मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर दिस ऑपरेशन इज गिवन बाय T इक्वल टू, आपको पता है कि हमारे पास क्या होती है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, कुछ इस तरीके से हमने फाइंड आउट की थी, है 0 1 1 D अपॉन में म्यू, ठीक है। ये हमारे पास क्या दर्शाता है, यहाँ पर डिस्टेंस को दर्शाता है एक तरीके से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है कुछ इस तरीके से आउटपुट मैट्रिक्स, यहाँ पर हमारे पास होती है इनपुट मैट्रिक्स, और यहाँ पर हमारे पास होगी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो आउटपुट हमारे पास यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर देखिए इसके लिए एक तो ये y डैश है और इसके साथ ही लैम्डा डैश, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। और इनपुट में हमारे पास यहाँ पर क्या है y1 और λ1, तो y1 और λ1, ठीक है ना। और यहाँ पर ट्रांसलेशन जो मैट्रिक्स होगी अब किस फॉर्म में बनेगी, देखो डिस्टेंस ये क्या है -d1, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या हो जाएगा -d1, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 0 1 ये एस्टीज रहेंगे। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके की एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से भी आएगी, क्या उसे आई डैश के बीच में। यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से रे ऑफ लाइट ट्रांसलेशन फिनोमेना में है, तो बिल्कुल इसी तरीके से होगी वो भी। अगेन हम लिख देंगे यहाँ पर दी मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ट्रांसलेशन ऑपरेशन फ्रॉम क्यू टू आई डैश इज गिवन बाई, इसके लिए हमारे पास आउटपुट क्या होगी, इनपुट क्या होगी, तो देखिए आउटपुट में हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये है λ2 y2, ठीक है। तो λ2 y2, और इनपुट में हमारे पास ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्या से स्टार्ट हो रही है, तो इसके क्या के पॉइंट पर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है, इनको आप ध्यान में रखते हुए लिखेंगे इनको, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे λ डैश y डबल डैश, और यहाँ से हमारे पास ये d2 हमारे पास ये क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो सिंपली हमारे पास हो जाएगा d2, यहाँ पर 1 ये 0 ये 1, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए जो हमारे पास P से क्यू रे है, ये रे ऑफ लाइट, ये यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, देखो जब इसने यहाँ पर एंटर किया तो मीडियम चेंज हो चुका है, जब इसने यहाँ पर एंटर किया, यहाँ से लीव जब ये करती है तो यहाँ पर मीडियम चेंज हो चुका है। तो ये एज ए P से क्यू जब हम लेते हैं तो ये एज ए सिस्टम मैट्रिक्स बिहेव करती है ना, तो इसके लिए हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, दी मैट्रिक्स इक्वेशन फ्रॉम P टू क्यू इज गिवन बाई, तो देखिए P पॉइंट पर हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, y डैश और लैम्डा डैश, क्यू डैश पर क्या है, जो कि हमारे पास क्या होते हैं एज ए आउटपुट y डबल डैश और लैम्डा डबल डैश। तो सिंपली सबसे पहले आउटपुट हमारे पास क्या हो जाएंगे लैम्डा डबल डैश y डबल डैश, यहाँ पर इनपुट हमारे पास क्या होंगे लैम्डा डैश y डैश, और यहाँ पर सिस्टम मैट्रिक्स बनेगी ना, तो इसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ, अस के साथ। और सिस्टम मैट्रिक्स यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर जिस तरीके से हमने पिछले डेरिवेशन में डेराइव इसको किया था वही इक्वेशन हमें सेम यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिस्टम मैट्रिक्स हमारे पास होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे B नेगेटिव A C नेगेटिव D, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको हम लेट कर लेते हैं अब इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इन्हीं तीनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी वो हमारे पास मैग्निफिकेशन की फॉर्म में होगी ऑप्टिकल सिस्टम के लिए। देखिए किस तरीके से वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लैम्डा डैश और वाई डैश
ये हमारे पास इसके इक्वल है और यहाँ पर हमारे पास लैम्डा डैश और वाई डैश है। तो हम ये जो वैल्यू है इसकी ये पुट कर देंगे यहाँ पर इस मैट्रिक्स में। तो सिंपली इक्वेशन 3 इस तरीके से हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ये एच रहेगा और इसकी जगह हम ये लिख देंगे यहाँ पर 1 नेगेटिव D1 0 1 और ये इंटू में इसकी जो इनपुट मैट्रिक्स है ये हो जाएगी और इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए जैसा कि आप सेकंड इक्वेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है लैम्डा डबल डैश वाई डबल डैश। तो ये हमारे पास यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये हम यहाँ पर पुट करना चाहें इसकी वैल्यू इस फॉर्म में हो जाएगी ये। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड अब हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म में आ जाएगी 1 D2 0 1 और इसकी जगह हम ये लिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा B नेगेटिव D नेगेटिव A C फिर 1 नेगेटिव D1 0 1 लैम्डा 1 Y1 एज ए इनपुट मैट्रिक्स। सिंपली हमें इसको सोल्व करना है, सोल्व कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार इसके साथ तो b फिर इसके साथ होगी देखो b प्लस a D1 फिर हम क्या करेंगे इसकी एक बार इसके साथ 0 इसके साथ करेंगे नेगेटिव a अपॉन में इसके साथ करेंगे नेगेटिव d फिर c की इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा c D1 फिर इसके 0 के साथ करेंगे फिर c के साथ करेंगे तो यहाँ पर c और ये हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर इनपुट मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 1 किसके साथ करेंगे तो एज टीज 0 की करेंगे इसके साथ 0 फिर 1 किसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव a 0 की करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 फिर D2 किसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा b D2 प्लस a D1 इंटू में D2। ठीक है, फिर 1 किसके साथ करेंगे तो नेगेटिव d और यहाँ से नेगेटिव c D1 सिंपली D2 किसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव a D2 और साथ में 1 की करेंगे तो प्लस c और यहाँ पर हमारे पास है इनपुट मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से। इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे क्योंकि हमने 4th की है पिछली। ठीक है, अब सिंपली हमें क्या सोल्व करना है, हमें इसको सोल्व कर देना है। जैसे कि हम अपोन में इसको ले लेंगे जो हमारे पास ये अपोन में है ना इस मैट्रिक्स इसको हम सोल्व करें, इसको हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट है, मैंने क्या कर दिया एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कुछ इस तरीके की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। इसी तरीके से इक्वेशन बनेगी, हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं सिंपली इसको और इस इक्वेशन को हम सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ही कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो देखिए हमारे पास मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि ये हमारे पास एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारे पास एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इसी लाइन पर ऊपर है ना तो ये एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास पॉइंट इमेज है। तो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जब भी हम हाइट की बात करते हैं तो वो हमेशा हमारे पास 0 होती है। ये तो हमारे पास रे ऑफ लाइट की हाइट थी यहाँ पर y1 और y डैश जो आप देख पा रहे होंगे, बट पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए 0 है ये। तो सिंपली इस इक्वेशन में हम क्या लिख देंगे कुछ इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट y1 इक्वल टू 0 एंड y2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास इमेज की हाइट है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और जो ऑब्जेक्ट की हमारे पास ये हाइट है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब इसको जब हम यूज़ करेंगे इन इक्वेशन नंबर 6 से तो ये हमारे पास हो जाएगी कुछ इस तरीके से 0 इक्वल टू D2B प्लस a D1 टू में D2 नेगेटिव D नेगेटिव c D1 इंटू में लैम्डा 1 और ये देखो इंटू में y1 है ना तो ये तो 0 ही हो जाएगा कंप्लीट। और सिंपली यहाँ से कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि देखो लैम्डा 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है म्यू इंटू में अल्फ़ा के इक्वल होता है, इसी फॉर्म में होती है ना लैम्डा हमारे पास। अगर हम बात करें लैम्डा एक के लिए लैम्डा की तो ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। इस तरीके से यहाँ से हमारे पास इसको रिमूव हम कर देंगे। ठीक है, 0 के इक्वल हम इसको नहीं ले सकते, ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। तो कुछ इस तरीके से अब ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी।
इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 7, और इसका जब हम यूज़ करेंगे इन इक्वेशन नंबर 6, तो इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास अब कुछ इस तरीके से बन जाएगी, b प्लस ए डी वन, यहाँ से नेगेटिव a, यहाँ से नेगेटिव d2 प्लस c। ये देखो ये हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पर 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इंटू में लैम्डा 1 और y1। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अगेन मल्टीपल में ले लेंगे, इसी तरीके से इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, कुछ इस तरीके से बन जाएगी ना, y2 इक्वल टू लैम्डा के इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, फिर y1 हो जाएगा इसके इंटू में। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगी। और यहाँ पर यदि इसको इसके अपन में लेके आते हैं y2 अपन में y1 इक्वल टू यहाँ पास क्या हो जाएगा a d2 प्लस c। और देखो ये y2 जो है ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम को देख पा रहे होंगे, y2 हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और जो y1 है ये हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सिंपली जैसे कि हमने शुरुआत में ही समझ लिया था कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो y2 हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, y1 हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होता है, अम के इक्वल होता है, जो कि मैग्निफिकेशन को दर्शाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा किसके इक्वल, अम के इक्वल। तो कुछ इस तरीके से अब ये हमारे पास इक्वेशन हो चुकी है, जैसे कि सी को आगे लिख देता हूँ, नेगेटिव को यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको लेट कर लिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर 8, सॉरी इसको 8 लेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे ना तो यहाँ पर लिख देंगे। और इसके साथ ही इक्वेशन नंबर 8 में हम क्या कुछ चेंज करेंगे, देखो ये हमारे पास एज ए सिस्टम मैट्रिक्स है, कुछ इस तरीके से ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ये सिंपली हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, मेन इक्वेशन हमारे पास यही रहेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखो सिस्टम मैट्रिक्स की एक बात आपको पता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से सीखी थी, कि सिस्टम मैट्रिक्स का जब भी हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो सिंपली इसका डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे तो देखो ये इसके इंटू में हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से नोट करके इसको, ये इसके इंटू में हो जाएगा c नेगेटिव a d2, और देखो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो सिंपली ये हमारे पास इक्वल क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 1, और यहाँ से हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये कुछ इस तरीके से यदि हम c a d2 की वैल्यू निकालें तो यहाँ पास क्या आ जाएगी 1 अपॉन में b प्लस a d1, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। लेंगे इसको, जैसे कि मैंने इक्वेशन नंबर 10 नाम दे दिया। अब मैं इक्वेशन नंबर 9 को इसमें यूज़ कर रहा हूँ। देखो c नेगेटिव a d1 ये हमारे पास किसके इक्वल है, अम के इक्वल है, तो यहाँ पर अम पुट हो जाएगा। तो अम इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन में b प्लस a d1 के इक्वल। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पर इक्वेशन नंबर 11। तो सिंपली मैं लिख दूंगा पुट दी वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 9th एंड 11th इन इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 में ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो सिंपली ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी इक्वेशन। और यहाँ से देखो हम क्या कर लेते हैं, अगेन इसको इक्वेशन नंबर 11 नहीं मानता मैं अभी, मैं क्या कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, हमको यहाँ पर मैं ले आता हूँ। ठीक है ना, तभी हमारे पास ये मैट्रिक्स बन पाएगी। तो इसको मैंने 11 मान लिया। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर लेगा, इसको यहाँ पर लेगा। ठीक है, तो सिंपली ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब तो यहाँ पर ये हमारे पास किसको दर्शाती है, आउटपुट को, ये हमारे पास दर्शाती है किसको, इनपुट को। और ये हमारे पास यहाँ पर सिस्टम मैट्रिक्स है। ये अब हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो b प्लस a d1, ये हमारे पास किसके इक्वल आ चुका है, यहाँ से आप देखिए 1 अपॉन में अम, 1 अपॉन में अम। फिर देखिए नेगेटिव a हमारे पास एस रहेगा यहाँ पर 0, और इसकी जगह ये हमारे पास किसके इक्वल है, अम के इक्वल, तो ये हमारे पास अम के इक्वल हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगी, जैसा कि हमने शुरुआत में यहाँ पर लिखा था, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो। इसी को हमने यहाँ पर डेराइव करना था। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूँगा वीडियो में जो हमने समझा वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।